दीपक, अब तो शोएब भी कह रहे हैं कि ये मुस्लिम हितैषी है, मुस्लिम बेटियों के लिए यूसीसी आना बहुत जरूरी है। शोएब भी अब ये कह रहे हैं कि शोषण हो रहा है हलाला के नाम पर, पॉलीगैमी के नाम पर, एडॉप्शन राइट्स के नाम पर, संपत्ति में अधिकार के नाम पर। अब तो शोएब भी कह रहे हैं, मतलब मुस्लिम समाज की एक आवाज भी कह रही है कि यूसीसी लाओ। तो आप फिर कांग्रेस पार्टी क्यों डराती है कि यूसीसी आएगा, मुसलमानों के साथ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा? दीपक भाई देखिए अमन जी, बहुत स्पष्ट बात है, जब संविधान बना था इस देश का, आप सुन पा रहे हैं मेरी आवाज? बिल्कुल क्लियर। अमन जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? आ रही है। जब संविधान बना था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने स्पष्ट किया था इस देश में यूसीसी की जरूरत है, लेकिन जिस वक्त बनाया गया था उस वक्त उन्होंने कहा था ये वांछनीय नहीं है इस वक्त के लिए, भविष्य में जब सरकारें आएंगी और जरूरत पड़ेगी तब आप इसको ला सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आज देश में यूसीसी आना चाहिए तो आप संसद भवन में इसको बिल लेके आइए, पीठ पीछे मत बात करिए। यहाँ पे भाजपा के प्रवक्ता, भाजपा के नेता बैठ के बातें करेंगे। आप भी कह रहे हैं आना चाहिए, आप यूसीसी के पक्ष में हैं। मैं तो कह रहा हूं कांग्रेस के नेताओं ने जब संविधान लिखा था, बाबा भीमराव अंबेडकर ने जब संविधान लिखा था, देश के पहले विरोध में है, बस आगे बढ़ूंगा मैं, हाँ या ना? यूसीसी के पक्ष में, यूसीसी के विरोध में? अरे मैं कह तो रहा हूं ना भैया, आप कितना पक्ष में आऊं, क्या बोलूं इसके लिए? आपको यहाँ पे चरण वंदना करूं क्या? अच्छा, मतलब अभी मैं देख रहा हूं जयराम रमेश कह रहे हैं कि सांप्रदायिक है, जयराम रमेश कह रहे हैं कि चुनावी है, यूसीसी आना चाहिए। मतलब ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से आप भी कह रहे हैं ना, उसी बात पे आ रहा हूं। नहीं, पहले आइए फिर आगे बढ़िए। यूसीसी आना चाहिए ना? यूसीसी के खिलाफ या यूसीसी के पक्ष में है? बिल्कुल आना चाहिए। देश में सबको, एक देश में एक तरीके से सांस लेने की आजादी होनी चाहिए, एक तरीके से सबको खाने का अधिकार होना चाहिए, एक तरीके से सबको सड़क पर चलने का अधिकार होना चाहिए। दीपक भाई, पढ़ा नहीं है क्या यूसीसी? यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है? खाने पीने का मामला नहीं है इसमें, मैं बता रहा हूँ। ये खाने पीने का मामला नहीं है इसमें। अरे मैं ये मैरिटल लॉज का मामला है, शादी, उसके बाद एडॉप्शन। अमन जी बोलने तो दीजिए भैया। तो गलत मत, खाने पीने का मामला कहां से आ गया इसमें? सबको खाने का एक अधिकार, यूसीसी का क्या खाने पीने का मतलब कहने का कि शादी ब्याह, रख रखाव, प्रॉपर्टी, अभी इतनी देर से डिबेट कर रहे हैं यार भाई, सारी चीजें बात आ रही है ना यूनिफॉर्म सिविल कोड में। कैसी बातें करते हैं यार? खाने पीने का कहां से आ गया इसमें? सारी बातें कवर हो गई, शादी ब्याह। मैं दोबारा उसी बात को रिपीट करूंगा तो अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा सबको सांस लेने की आजादी होनी चाहिए, सबको खाने पीने की आजादी होनी चाहिए, सबको पढ़ने का, यूसीसी से खाने पीने की आजादी नहीं मिलती दीपक झा। यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड अभी है देश में, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही है। यूसीसी समान नागरिक संहिता, आप कहीं और पहुंच गए। मैं खाने पीने का अधिकार नहीं हो जाएगा? समान नागरिक संहिता की बात करता हूं। अरे भैया समझोगे तब तो भाजपा वाली मानसिकता निकाल के बाहर आओ। भाजपा और आरएसएस के लोग काम नहीं करते इस देश के लिए। यूसीसी से खाने का समान अधिकार कैसे मिलेगा? सुबह ही खान बैठी हैं। अरे यार शादी ब्याह में तो है ना मामला, प्रॉपर्टी शादी ब्याह में बुफे थोड़ी ना, के लिए, उत्तराधिकारी के लिए। बस करिए दीपक भाई, और अच्छा नहीं लगता आपको? आप सम्मानित आदमी होने ऐसा मत बोलिए। देखिए शोएब भी हंस रहे हैं आप पर, मत बोलिए, अच्छा नहीं लगता। थोड़ी ना बुफे वहां पर, बुफे का धर्म बदल जाएगा, पता नहीं ये सब। उसमें बुफे का क्या लेना दे, शादी में खाना पीना यूसीसी से बदल जाएगा क्या? ये सब नहीं बोलिए, चलिए अच्छा नहीं लगता भाई। आप दो मतलब आप शुभचिंतक हूं, आपको ऐसा मत बोलिए। या पहले पढ़ लीजिए, देखिए वो शोएब की किताब लेकर बैठे हैं। मेरे ऊपर जितना भी आक्रमण, अरे आपको मेरे ऊपर आक्रमण करना है आप कर लीजिए, मैंने मेरी बात पूरी होने नहीं देंगे। दीपक झा को बीच में पंच करेंगे। अरे पिंच करना बंद करिए, एजेंडा चलाना बंद करिए, और मेरी बात सुनेंगे तो मैं बोलूंगा, नहीं तो नहीं बोलूंगा मैं। अच्छा चलिए कराइए अपनी चीछा लेकर, बोलिए। मैं आपको सिंपल सी बात बोला, धारा 44 सीधी सी बात कहती है शादी ब्याह, उत्तराधिकारी, संपत्ति, इस सारी चीजों को, तलाक, इन सारी चीजों में समान कानून संहिता आपके लिए लाना चाहिए। बिल्कुल स्वागत करती है, कांग्रेस पार्टी भी स्वागत करती है। लेकिन जो यहाँ पे बहन सुबही खान बैठ के अपने मुस्लिम होने का दर्द बयां कर रही हैं, ये दर्द बयां नहीं कर रही है, ये भाजपाई होने के लिए बेताब है। अरे भाजपाई होने से पहले आप एक हिंदुस्तानी बनिए। हिंदुस्तान का संविधान कहता है महिला अधिकार के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आपको अधिकार दे दिया है। कोई औरत अबला नहीं है, पिता का नाम की जगह माता का भी नाम आप ले सकती हैं, सुप्रीम कोर्ट ने अधिकार दे दिया है। अमन जी इनको जरा सुबही खान जी को बता दीजिए कि आप बच्चे के लिए मुस्लिम लॉ, आपने कानून कुरान वगैरह उनसे मैं वही बता रहा हूँ। सुबही खान से ज्यादा दीपक झा शरिया और मुस्लिम लॉ पर ज्ञान दे रहे हैं, बड़ी चीज है। सुबही इनसे थोड़ी क्लासेस लीजिए, दीपक झा आपको समझाएंगे
शरीय और ये कानून क्या होता है? अच्छी बात है। एक मिनट शिवम के पास जा रहा हूं, ब्रेक का टाइम हो रहा है, लेकिन शिवम आपका कमेंट। शिवम, मेरा सवाल ये है कि इसको कम्युनल बता दिया गया है, मतलब जो राकेश सिन्हा ने कही थी वो सबसे बात बिल्कुल लॉजिकल थी। पूरे देश में यूसीसी का मतलब है भाई तुम लोग सांप्रदायिक यूसीसी की बात कर रहे हो। यूसीसी मुस्लिम विरोधी है, यूसीसी से मुसलमान डर जाओ, जैसे सीए से डरा है। ये परसेप्शन तो बनी है और इसको डिनाई नहीं कर सकते। अमन जी, अगर ब्रेक पे जाएंगे तो उसके बाद भी थोड़ा सा समय देंगे। बोलिए। तो मैं सिर्फ एक चीज आपसे कहना चाहता हूं कि बेसिकली जहां तक डरने डराने की बात है, इस देश में डराने का कारोबार मुसलमानों को खासतौर पर बहुत बार हुआ है, लेकिन इसका वाकई में धर्म से और ध्रुवीकरण से कोई लेना देना नहीं है। जयराम रमेश जिस बात को कह रहे हैं वो निहायत ही गलत है। एग्जाम्पल के तौर पर आज ईरान में हिजाब को हटाकर महिलाएं अपनी चीजों के लिए, अपनी जरूरत के लिए, अपनी आजादी के लिए बिना कपड़ों के नंगी घूम रही हैं। आप जब महिलाओं को या किसी भी तबके को दबाओगे, रिएक्शन यही होगा। एग्जाम्पल के तौर पे मोटा मोटी 5 चीजें इसमें हैं। सबसे पहला शादी। काम कर रहा हूं मैं, ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद फिर आप तसल्ली से बोलिएगा। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं।